संक्रमण के दौर में सामाजिक कार्यकर्ता राधा पांडे का कार्य काफ़ी सराहनीय रहा है। मध्य प्रदेश के सीधी जिले की रहने वाली राधा पांडे ने शुरुआती दिनों से ही यह ठान लिया था कि अपने जिले में कोरोना संक्रमण महामारी को फैलने नहीं देंगी। इसके लिए वो खुद सामने आईं और इसके लिए उन्होंने जिले में मास्क निर्माण कराकर वितरण किया। मास्क निर्माण के लिए उन्होंने खुद के कमाए पैसे से कपड़े खरीदे और अपनी कुछ महिला सहयोगियों के साथ मास्क का निर्माण कराया। इस निर्मित मास्क का वितरण उन्होंने पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग एवं शहर के आम जनता को किया। इसके उपरांत शहर में मास्क वितरण के बाद वह गांवों की ओर गई और फसल काट रहे किसानों को एवं अन्य ग्रामीणों को मास्क का वितरण किया। राधा पांडे द्वारा निश्चित समय समय पर क्वारंटाइन किए गए लोगों के लिए भोजन एवं आवश्यक सामग्रियों का भी वितरण किया गया है। यहाँ यह बताना आवश्यक होगा कि राधा पांडे महज 8,000 रुपये की वेतन पाने वाली एक कर्मचारी हैं, जो स्वास्थ्य विभाग के टीबी सेंटर में एनजीओ के तहत कार्य करती हैं। राधा पांडे का यह कार्य काफ़ी उत्कृष्ट रहा है और अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणादायक है। हमसे मास्क लेकर के जाए। राधा पांडे जी एक समाज सेवी हैं आपके सीधी की। वो लगातार हमको मास्क प्रोवाइड करवा रही हैं। उनके साथ में और भी काफ़ी लोग हैं, उनके नाम मुझे पता नहीं है, पर उनके जो मित्र हैं राधा पांडे जी के, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और उसमें हमको सबको सहायता करनी है। सभी लोगों को, जो भी लोग मास्क हमको दे रहे हैं, बाकायदा उनका आभार भी व्यक्त करते हैं। फ्री ओ देश में तू जीता रहे, तूने शेर के बच्चे पाले। एक लाल हुआ बलिदान तो क्या 100 लाल तेरे रखवाले हैं। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ यार मेरे चौपालों में वो धूम धड़के होने दे तू गलियों में। ओ यार मेरे चौपालों में वो धूम धड़के होने दे तू गलियों में। जगराते कर मैं सोया हूँ मुझे सोने दे। ओ देश मेरे तू जीता रहे, तूने शेर के बच्चे पाले। एक लाल हुआ बलिदान तो क्या 100 लाल तेरे रखवाले हैं। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा। नमस्कार, न्यूज हो में आपका स्वागत है। आज देश एक बहुत बड़ी महामारी से युद्ध लड़ रहा है और इस महामारी से लड़ने में सीधी जिले की जो योद्धा हैं राधा पांडे, वो दिन रात लगी हुई हैं और सामाजिक कार्य जो हैं उसमें बढ़ चढ़ के जो है तो हिस्सा ले रही हैं। आइए आज हम इनसे फेसबुक लाइव से जुड़े हैं, आइए आज हम इनसे चर्चा करते हैं। राधा जी नमस्कार। राधा जी, आप लगातार सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं। आपने सामाजिक कार्यों में कब से आपको रुचि आई, कब से आप ये सामाजिक कार्यों में जुड़ी हुई हैं? जब मैं छोटी थी तो मेरे पिताजी का एक सपना था कि मैं मेरे बच्चे हैं वो सामाजिक कार्यों से जुड़े। फिर मैं पहले तो छोटी थी, फिर धीरे धीरे बड़ी हुई। तो रुचि तो शुरुआत से ही थी, लेकिन 6-7 साल से मैं इन कार्यों में हूँ अभी। अच्छा, निश्चित रूप से आपके द्वारा जो इस महामारी के दौर पे जो भी कार्य किए जा रहे हैं उसकी सराहना हर तरफ हो रही है
और आपके द्वारा जितने लोगों के लिए मास्क का निर्माण कराया जा रहा है, लोगों को भोजन की व्यवस्थाएं की जा रही हैं, जो पलायन करके मजदूर जो हैं यहाँ से एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं। राधा जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि आप नौकरी पेशा हैं, आप क्या करती हैं, क्या जॉब करती हैं आप? मैं सीबीसीआई कार्ड अक्षय परियोजना जो दिल्ली का एनजीओ है उसमें आईसीडी के पद पर कार्यरत हूँ। जिला अस्पताल का प्रोजेक्ट है हमारा, हम उसमें टीबी उन्मूलन पे काम करते हैं। टीबी मरीजों की जांच कराते हैं और उन्हें दवाई प्रोवाइड कराते हैं। लगभग मतलब संभव 6 मंथ तक उनको ट्रीटमेंट के लिए प्रोत्साहित करते हैं और उनको फॉलो करते हैं। आप नौकरी पेशा हैं, आप नौकरी करती हैं टीबी डिपार्टमेंट में। आप सामाजिक कार्यों में भी लगातार बनी रहती हैं और नौकरी को भी अपने आप करती हैं। तो आप दोनों में समय कैसे निकालती हैं, कैसे दोनों को आप मैनेज करती हैं, टाइम निकाल पाती हैं इस तरह के सामाजिक कार्यों में? देखिए ये क्या है कि ड्यूटी भी मस्ट है और सामाजिक कार्य तो मुझे घर से मिला है। इसलिए जो मेरा ड्यूटी टाइम है 9 से 3 है। तो 9 से 3 मैं ड्यूटी करती हूँ। इसके पहले और इसके बाद का जो समय है वो मैं अपने सामाजिक कार्यों में लगाती हूँ। जी बिल्कुल। एक महिला होके आप जिस तरह से सामाजिक कामों को कर रही हैं और उसके साथ साथ अपना जो जॉब है उसको भी आप कर रही हैं, बहुत ही अच्छी बात है। और आप जैसी जो महिलाएं हैं उससे बहुत सारे लोग जो हैं तो प्रेरणा लेते हैं। अ, राधा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब से ये कोरोना इन्फेक्शन जो वायरस है तो ये सीधी में जब से फैला है, तो आपने इस बीच में क्या क्या काम किया है कोरोना संक्रमण से लड़ने में? क्या किस किस तरह की आपको समस्याएं आई, क्या आपका सफ़र रहा जो अभी तक आपने तय किया है? देखिए समस्या नहीं होगी तो काम सफल नहीं होगा, पहला तो ये है। और जब मैं शुरू में कोरोना बीमारी के बारे में न्यूज़पेपर टीवी में देखा, फिर हम जिस संस्था में काम करते हैं वहाँ से हमें आदेश हुआ कि हम ड्यूटी नहीं करें। हमारा जो ये 20 तारीख से 31 तारीख तक का जो समय है वो हमें घर में बैठने के लिए स्पेशली एडवाइस किया उन लोगों ने। मैं फिर मास्क लेने कुछ जगहों पे गई, वहाँ से मुझे मास्क नहीं मिल पाया। फिर मैं घर आई तो मैंने लगा कि मैं जब मास्क नहीं मुझे नहीं मिला है तो जो गरीब तबके के लोग हैं उनको मास्क कैसे मिलेगा। फिर मैं कुछ कपड़े मेरे घर पे थे उससे मैं सिलाई करना चाह रही थी तो मेरी मशीन खराब थी। फिर मेरे संपर्क में कुछ महिलाएं थी जिनमें सुधा सिंह जो है तो पहले आई। मैं उनसे फ़ोन में बात की, मैंने बोला ऐसी ऐसी समस्या है तो क्या आप मेरे साथ मास्क बनाएंगी? तो वो बोली बिल्कुल, आप कपड़े हमको दिलवाइए। मास्क बनाने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली कि सीधी में लोगों को मास्क देना है या मैं दूं? कहाँ से आपको लगा कि मास्क यहाँ तुम आपको निर्माण करवाना पड़ेगा? देखिए जब मैं कई जगह कई दुकानों में गई और वहां से मास्क नहीं मिला, फिर कुछ जगहों पे गई जहां मास्क मिलने की जानकारी मिली थी, वहां से भी मास्क नहीं मिले। तो मैंने सोचा कि मैं तो पैसे दे के मास्क खरीदने गई तो मुझे नहीं आप मिला। अपने लिए खरीदने गई थी? मैं खुद अपने लिए खरीदने गई, मुझे अच्छा। नहीं मिला। तो फिर मुझे लगा कि जो गरीब तबका है पैसे देने पे तो मास्क मिल नहीं रहा है और बीमारी से हमें लड़ना है। तो उसमें मेन था कि खांसना छींकना, और हमारा जो सीधी जिला है वो बहुत पिछड़ा क्षेत्र है, वहाँ इन सब चीज़ों से अभाव था। तो मुझे लगा कि अगर मैं मास्क बनाती हूँ इससे बहुत सारे लोग जो को मतलब सुरक्षा प्रदान होगी अगर हम उनको मास्क बंटवाते हैं। तो फिर मैंने सुधा सिंह से बात की, धीरे धीरे अनुपमा द्विवेदी हमारे साथ आई। फिर इस टाइम पे हमारे साथ 6 से 7 लोगों की टीम है। वो महिलाएं स्वेच्छा से मेरे साथ आई। उसमें सुधा सिंह, अनुपमा द्विवेदी, सुशीला गुप्ता, सोनू पटेल और एक सोफिया परवीन और एक अंजू बानो। तो क्या मुस्लिम क्या हिंदू सब साथ मिलके मेरे साथ आए और मैं उन महिलाओं को भी आभार व्यक्त करूंगी जो इस संकट की घड़ी में मेरा साथ दी और अपने सीधी जिलों को बचाने में कहीं ना कहीं प्रयासरत हैं वो अभी। और आगे भी ये जो 15 तारीख तक अपने को समय दिया गया है लॉकडाउन का, यहाँ तक मैं मास्क बनवाऊंगी और वितरित करवाऊंगी। और आगे भी मैं
अगर टाइम बढ़ाया जाता है तो मास्क का मेरा जो ये काम है वो बढ़ता रहेगा, आगे बढ़ जाएगा, कम नहीं करेंगे हम। लगातार आप मास्क का निर्माण जो है तो आप करवा रही हैं। आपकी टीम में सिर्फ महिलाएं हैं, कितनी महिलाएं हैं, और हर दिन आप कितना मास्क जो है तो तैयार कर रही हैं? मेरे टीम में सिर्फ और सिर्फ महिलाएं हैं, वो भी गृहिणियां हैं जो घर पे रहती हैं। तो वो अपने घर परिवार से समय निकाल के मेरे माध्यम से मास्क बाहर देती हैं। सामान मैं उनको प्रोवाइड करा देती हूँ, वो बनाती हैं। और गिरी हालत पे हमें 100 से 150 मास्क हम रोज लोगों को दे रहे हैं। उसमें कुछ पुलिस विभाग में दे रहे हैं, कुछ स्वास्थ्य विभाग में दे रहे हैं, और कुछ गरीबों को भी बंटवा रहे हैं। जरूरतमंद हर उस व्यक्ति को हम मास्क दे रहे हैं जिन्हें उस मास्क की जरूरत है। मास्क का निर्माण के लिए जो मटेरियल लेना है, तो जैसे लॉकडाउन के टाइम में मार्केट में तो दिक्कत होती होगी आपको लेने में, खरीदने में। जी बिल्कुल, बहुत दिक्कत आती है, कठिनाइयाँ आती हैं। शुरू शुरू में तो बहुत सारी कठिनाइयाँ आई, दुकान वाले खोलना नहीं चाहते थे। पर मैं आभार व्यक्त करूंगी अपने सूबेदार भागवत पांडे सर का, जो उन्होंने मेरे साथ कॉपरेट किया और दुकान वाले को बोला ये पुण्य का काम है, आप इनको मास्क दीजिए। हम आपको इसलिए प्रतिबंधित कर रहे हैं कि दिन भर दुकानें ना खोलें, लेकिन जरूरत है मास्क की, इसलिए आप इनको 10 से 5 मिनट दुकान खोल के और मास्क के लिए कपड़ा प्रोवाइड कराइए। जी, बहुत अच्छी बात है। और आपने जैसे कहा कि जो मास्क निर्माण में जो लोग जुड़े हुए हैं, जो महिलाएं जुड़ी हुई हैं, तो क्या हिंदू और क्या मुस्लिम, सब ने सामाजिक कार्यों में बराबर के हकदार हैं और सब भारतवासी हैं। और आप इन सब कामों को आप जब करती हैं तो आपको कहाँ से प्रेरणा मिलती है, कहाँ से ताकत मिलती है? आपका घर है, आपका परिवार है, आप कैसे समय घर परिवार के लिए भी निकालती हैं? कैसे आप इन सब चीज़ों को मैनेज करती हैं? देखिए, उसमें मेरे बड़े भाई हैं, उनका सहयोग रहता है। अ, आशु पांडे जी हैं, अक्सर वो मुझे मोटिवेट करते रहते हैं। और दूसरे मेरे पति देव की अहम भूमिका है। जब मैं टूटने लगती हूँ तो वो बोलते हैं कि देखो, समाज से भी टूटता नहीं है आगे। और मेरा छोटा सा बेटा है, वो मेरी प्रेरणा है, और आशु भैया का मार्गदर्शन बराबर बना रहता है। इसलिए मार्गदर्शन मुझे मेरे घर से ही मिलता है। निश्चित रूप से आप जो है तो कई महिलाओं के, कई बेटियों के लिए एक रोल मॉडल है। और बहुत सारा जो सोशल मीडिया में आपके द्वारा किए गए काम को बहुत सारे लोग जो है तो उसकी तारीफ भी करते हैं, और लगातार आप लोगों के लिए एक रोल मॉडल रहती हैं। राधा जी, मेरा आपसे अ, एक और सवाल था कि जैसे ये कोरोना संक्रमण फैला हुआ है पूरे देश में, तो उससे जो लोग हैं सीधी की, जैसे पिछड़ा हुआ है हमारा जगह, तो आप कितना अवेयर है यहाँ की जनता? जैसे जो आप मास्क बांट रही है तो उसका किस तरह से इस्तेमाल वो कर रहे हैं, कितने अवेयर है उसको लेके, इस बीमारी को लेके? देखिए, जो बीमारी है संभवतः सब सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, टीवी टेलीविजन में भी इसका, वह माननीय प्रधानमंत्री जी भी इसके लिए आह्वान कर रहे हैं। तो सभी सतर्क हैं, और हमारा जो प्रशासन है वो भी सतर्क है। और देखिए, सबको पता है कि मास्क सैनिटाइज होना चाहिए, और जब हम मास्क देते हैं तो उसको लोग यूज करने के बाद धोते हैं, रात में धो के डाल देते हैं, सुबह उसी मास्क को बांधते हैं। तो हमारा जो सीधी जिला है छोटा जरूर है, लेकिन जानकारियों का अभाव यहाँ नहीं है। निश्चित रूप से राधा पांडे जो है तो हर समय तत्पर रहती हैं, चाहे वह दिन का समय हो और चाहे रात हो, हर समय लोगों की मदद के लिए तत्पर रहती हैं। और जैसे ही इनको कोई सूचना या जानकारी मिलती है तो उस पे ये तुरंत वहां पहुंच के लोगों को, ज़रूरतमंदों को खाना या मास्क का भी वितरण जो है तो करवाती हैं। खाने की बात आई, मैं जानना चाहूँगा कि अभी कुछ दिन पहले खाने पे आप लोगों ने एक स्टॉल लगाया था बस स्टैंड के पास में, तो आप ये खाने वाला भी आपने ये मास्क के बाद शुरू कर दिया? कितने दिन आपने इसको किया और आगे कब तक आप इसको कंटिन्यू करेंगे? देखिए, इसमें खाने वाले में मेन है जितेंद्र तिवारी जी, गाड़ा के हैं वो। उनका कई बार मैसेज और कॉल आया भोजन वितरण को, आगे भी कंटिन्यू ही रखेंगे। हर दिन आप कितना मास्क का निर्माण कराती हैं, और कितना मास्क अभी आप जो है तो लोगों के बीच में बांट चुकी हैं? देखिए, 100 से 150 मास्क हमारा बनता है। जिस दिन से लॉकडाउन चालू हुआ है उसी दिन से हमारे मास्क का वितरण हो रहा है। हम गिनते नहीं, फिर भी संभवतः 8 से 9
100 मास्क हमारे वितरित हो चुके हैं और 100 से 150 मास्क हमारे रोज बनते हैं। तो आज एक जरामा बरामा दिन है हमारा, तो यही है, मतलब गिनती तो करीब कभी हुई नहीं हमारे मास्क की। बहुत सारे लोग आपसे प्रेरित होते हैं, आपसे प्रेरणा लेते हैं। तो और कोरोना संक्रमण जो है तो उसके लिए भी जो जनता है, जिले की जो जनता है, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगी अपने माध्यम से हमारे मैं चैनल? आपके फेसबुक लाइव के माध्यम से यही संदेश देना चाहूँगी कि लोग मास्क बांध के रखें, ज़्यादातर सोशल जो डिस्टेंस है उसको बना के रखें, अपने आप को ज़्यादातर घरों में ही रखें, ज़रूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। और जो हमारा शासन प्रशासन हमें बोल रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे हित की बात बोल रहा है। और अगर बाहर किन्हीं परिस्थितियों में हमको निकलना पड़ता है तो मास्क का बखूबी मुंह पे बांध के रखें और हर आधे घंटे में हाथ धोएं और जो दूरी है 1 मीटर की उसको बना के रखें। निश्चित रूप से राधा पांडे के द्वारा जो भी काम, सामाजिक काम जो भी किए गए, तो वो एक सीधी जिले में एक लोगों के लिए प्रेरणा का काम है। और ये गृहिणी होने के साथ साथ नौकरी पेशा भी हैं, जॉब भी करती हैं और उसके बाद भी सामाजिक कार्यों में लगातार लगी रहती हैं और बहुत सारे लोग इनसे प्रेरणा लेते हैं। और ये सीधी की कोरोना योद्धा राधा पांडे हैं। राधा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और इसी तरह हमारी आपको शुभकामनाएं हैं कि आप इसी तरह सामाजिक कार्यों में लगी रहें, समाज की सेवा करें, देश की सेवा करें, राष्ट्र की सेवा करें। और सीधी की जनता को जो है तो आप जैसे लोगों की ज़रूरत है, आवश्यकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी सी है दिल की आरज़ू, ओ यार मेरे चौपालों में वो धूम धड़ाके होने दे, तू गलियों में, ओ यार मेरे चौपालों में वो धूम धड़ाके होने दे, तू गलियों में जगराते कर, मैं सोया हूँ मुझे सोने दे। ओ देश मेरे तू जीता रहे, तूने शेर के बच्चे पाले, एक लाल हुआ बलिदान तो क्या 100 लाल तेरे रखवाले हैं।